सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे कुलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही ज़रबतु अलीय्यिन यौमल ख़ंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन सलवात। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन फ़ातिमत ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिहा अल फ़ातिमतु बदअतु मिन्नी सलवात। सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद करबला व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक सलवात। दुआ है परवरदिगार आप सबका चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हाज़रीन की दुआओं को हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार बिहक़्क़े हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम आप सब की मग़फ़रत फरमाए और बरोज़े माशर मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब हो। एक मर्तबा अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। परवरदिगार आलम बानियाने मजालिस की इस सफ़े अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जिनके इसाले सवाब के लिए ये मजलिस रखी गई है उन मरहूमीन के दर्जात को बुलंद व बाला फरमाए और इसी मजलिस अज़ा के सदक़े में खुदावंद मुताल हम सब के हकीकी वारिस हज़रत साहिबल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना काफरू लियुस्बितूका। काफिरों ने एक तजवीज़ की है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कैदी बना लें
या कत्ल कर दें या ज़ोर ज़बरदस्ती उन्हें उनके शहर मक्का से निकाल दें ताकि वो दीन की तबलीग ना कर सकें। इस आया मजीदा में उस ज़ाते रहीम ने, इस आया करीमा में उस ज़ाते करीम ने इस बात की तरफ इशारा किया है, बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूं कि वो अहसनुल खालिकीन, वो मुहसन इंसानियत, वो खालके मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा इस आया मजीदा में बताना ये चाह रहा है कि जिस तरह मैं मुहसिन हकीकी आप सब के लिए एक मुहसिन हकीकी हूं, मेरे मोहम्मद का एक मुहसिन ऐसा है कि जिसका जिक्र करना मैं खुदा भी जरूरी समझता हूं। तवज्जो है साहिबान? आप शुअरा के लिखे हुए कसीदे सुनते आए हैं, मैं खुदा का लिखा हुआ कसीदा बयान कर रहा हूं। ये वो कसीदा है कि जो खुद खुदा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल किया है। इरशाद क्या हो रहा है कि काफिर ये चाहते हैं कि मुस्तफ़ा को या कैदी बना लें या उनको कत्ल कर दें या उनको उनके शहर मक्का से निकाल बाहर करें। और एक ये तजवीज़ की है कुफ़ार ने, और इनके मुकाबले में एक तजवीज़ की है अल्लाह ने। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बढ़कर तजवीज़ करने वाला है। यानी कुफ़ार की तजवीज़ क्या है? मुस्तफ़ा को कैदी बनाएं। अल्लाह की तजवीज़ क्या है? मुस्तफ़ा पूरी कायनात पर गालिब आ जाए। अल्लाह क्या चाहता है? मुस्तफ़ा पूरी कायनात पर गालिब आ जाए। कुफार क्या चाहते हैं? नाउज़ बिल्लाह, मुस्तफ़ा को मिटा दे। बात समझ में आ रही है? मेरा यहां पे पहला मौका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इल्म की कदर नहीं करते। मुझे मालूम है कि बहुत सारे इल्म दोस्त अफराद यहां मौजूद हैं। कुफार क्या चाहते हैं? नाउज़ बिल्लाह, मुस्तफ़ा को मिटा दे। और अल्लाह क्या चाहता है? मुस्तफ़ा को गालिब कर दे। आज मैंने सिर्फ वो तजवीज़ बतानी है कि कुफार की तजवीज़ क्या थी जो मिटाने के लिए, और अल्लाह की तजवीज़ वो क्या है जो गालिब करने के लिए है। यानी वो कौन सी तजवीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह ये चाहता है कि मैं अपने मुस्तफ़ा के उस मोहसिन का जिक्र करूं। अल्लाह उस मोहसिन का जिक्र करना चाह रहा है। ये वाकया कब का है? जिस वक्त पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत किया और तबलीग दीन शुरू की। अब कुफार पैगंबर का मुकाबला तो कर नहीं सकते थे। इन्होंने ये प्लान बनाया, मंसूबा बनाया कि अगर कोई एक कबीला पैगंबर पर हमला करेगा तो अबू तालिब और उसकी औलाद हमें नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा फैसला क्या हुआ कि जितने कबीले थे सब कबीलों के सरदारों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अहले सुन्नत की बाज़ तवारीख में 40 कबीलों के सरदार लिखे हैं और बाज़ रिवायात और तारीख में 100 से 1000 तक अफराद के
वहां पर जमा होने का लिखा गया है। बहरहाल हम ज्यादा की तरफ नहीं जाते, कम से कम 40 कबीलों के सरदार जमा हुए, आपस में मीटिंग की, बैठकर ये तजवीज की कि देखें अब जब हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो फिर अबू तालिब, उसका भतीजा या उसकी औलाद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? 40 कबीले हैं, लेकिन उनको क्या पता कि अबू तालिब का वो शेर 40,000 कबीले भी हों। इन्होंने ये सोचा कि हम 40 कबीले मिलकर हमला करेंगे, लिहाजा किस किस कबीले के पीछे जाएंगे, लिहाजा कुछ भी नहीं होगा। अब इधर इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, उधर अल्लाह ने जबरील को भेजा, जाके मेरे मुस्तफा को खबर दे दे कि ये प्लानिंग हो रही है। उधर कुफार तजवीज कर रहे हैं, इधर कायनात का खालिक तजवीज कर रहा है। मुस्तफा को जबरील ने आकर बताया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम दे रहा है और उसके बाद ये फरमा रहा है कि मेरे मुस्तफा को बता दे कि कुफार ने ये प्रोग्राम बना लिया है कि वो आपको कत्ल करना चाहते हैं और वो इतनी तादाद में हैं, लिहाजा तुम्हारे लिए ये मशवरा है कि आज की रात आप हिजरत कर जाएं। और ऐसे ही हिजरत नहीं करनी, बल्कि करना क्या है, अपने बिस्तर पर अली को सुलाना है, ताकि कुफार को पता ना चले कि नबी यहां बिस्तर पर है या हिजरत कर गए हैं। अपने बिस्तर पर अली को सुलाना है। अब पैगंबर ने अली को बुलाया और बुलाकर अल्लाह का पैगाम दिया। पैगाम क्या था कि या अली, खुदा इरशाद फरमा रहा है कि मैं आज की रात हिजरत कर जाऊं और मेरे बिस्तर पर तुम सोओगे। अब अली से पैगंबर ने पूछा, या अली, क्या आप इस बात पे राजी हैं कि आप मेरे बिस्तर पर सोएं? ये बिस्तर कोई मामूली बिस्तर नहीं है, ये बिस्तर वो है कि जो तलवारों के साए में है, सोने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। कुफार जमा है कत्ल करने के लिए। या अली, क्या आप राजी हैं मैं कुर्बान जाऊं अली के जवाब पर? अगर कोई और होता तो पूछता कि क्या मेरी जान बच जाएगी, लेकिन मैं उस अली पे कुर्बान जाऊं। मुस्कुरा के फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? ये नहीं पूछा कि मैं कत्ल हो जाऊंगा या जिंदा रहूंगा, नहीं। अच्छा, मुझे एक जुमला यहां पर याद आ गया कि मुसलमान माह रमजान में भी, उसके अलावा भी खत्म कुरान करवाते हैं। पता है ना सबको, सब खत्म कुरान करवाते हैं और उस खत्म कुरान में पूरा कुरान तिलावत किया जाता है। जब पूरा कुरान तिलावत किया जाता है तो फिर ये आयत भी तो पढ़ी जाती होगी ना, ये आयत भी पढ़ी जाती होगी। तो जब ये आयत पढ़ी जाती है तो फिर मुसलमान इन नौजवान नस्ल को क्यों नहीं बताते कि अल्लाह की तजवीज क्या थी, इस रात का दुल्हा कौन है? अल्लाह की तजवीज क्या थी, ये क्यों नहीं बताया जाता? इसलिए नहीं बताया जाता कि अगर ये बता दिया कि नबी की जान बचाने वाला वो अल्लाह का तजवीज करदा वो अली है, तो फिर मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि जब मोहम्मद मुस्तफा की
मदद अली ने की है, तो फिर अली किसी की भी मदद करेंगे तो वो मदद शिर्क और बिद्दत नहीं हो सकती। ये नहीं बताया जाता नौजवानों को, सिर्फ इसलिए। अब मैं गुफ्तगू को ज्यादा तुलानी नहीं करना चाह रहा। बहुत सारी बातें हैं जो इस ज़िम्न में की जा सकती हैं, लेकिन पैगंबर ने अली को बुलाया, अली से अल्लाह का ये पैगाम इरशाद फरमाया कि या अली मेरे बिस्तर पर सोओगे। अली ने कबूल किया। अब अली सोए हैं नबी के बिस्तर पर, अली बनकर नहीं। अली बनकर नहीं सोए, आज अली नबी बनकर सो रहा है। क्यों? इसलिए ये कुफ्फार कोई किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आए थे ना, सब के सब वहीं के थे। सब जानते थे कि नबी का कद कितना है, अली का कद कितना है, नबी किस तरह से चलते हैं, अली किस तरह से चलते हैं। ये तारीख में लिखा है कि अली का कद थोड़ा सा नबी से छोटा था और नबी का कद थोड़ा सा अली से बड़ा था। अब आज की रात अगर अली अली बनकर सोते हैं, कुफार को पता चल जाएगा कि नबी नहीं सो रहा, अली सो रहा है। इसलिए अली अली बनकर नहीं सोए। अली ने नबी के बिस्तर पर सोने का इरादा किया, पैगंबर ने बिस्तर खुद बिछाया। अब अली जो लेटे हैं इस बिस्तर पर, हालत क्या है? वो जगह जो नबी के सर का भूसा लेती थी, आज अली के सर के भूसे ले रही है। वो जगह जो नबी के कदमों को चूमती थी, आज अली के कदमों को चूमती है। बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूं कि अली सारी रात नबी बनकर ऐसे सोए कि पूरी रात काफिर यही समझते रहे कि अली नहीं नबी सो रहा है। तो बल्कि मैं यूं क्यों ना कहूं कि जिन्होंने गलत समझा उन्होंने नबी समझा, जिन्होंने बिल्कुल गलत समझा उन्होंने खुदा। नबी के बिस्तर पर अली सोए और इस रात अली का सोना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अपने नबी को वही नाज़िल की कि मेरे हबीब इस सोने वाले से पूछ। तो जो है वही की कि इस सोने वाले से पूछ कि क्या अपना सोना बेचेगा। ये मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, कोई तारीख की बात नहीं कर रहा, कोई ख्याली बातें नहीं कर रहा। कुरान की आयत है, कौन सी? व मिनन नासी मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, के लोगों में से एक वो है मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा, के जो अपनी जात को बेचता है। किसके बदले में? मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजाओं के बदले में। अब अली सोए, अल्लाह को अली का सोना इतना पसंद आया, नबी से फरमाया ऐ मेरे नबी इससे पूछ क्या अपना सोना बेचेगा। अली ने मुस्कुरा के फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी जान बचाना मकसूद थी, आपकी जान बच गई, अब मैंने इस सोने का क्या करना, मैं सोना बेचूंगा। अब आवाज़े रब्बुल इज्जत आई, पूछ कीमत क्या लेगा। अब जब कीमत की बात हुई तो अली ने मुस्कुराते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं सोया था, पसंद आया है मेरा सोना अल्लाह को, मैंने बेचने का इरादा नहीं किया, उसने खरीदने का इरादा किया है। तो अब जब बेचना मैं नहीं चाहता, खरीदना वो चाहता है, तो फिर कीमत भी उसकी मर्जी की। सोना मेरा है, कीमत उसकी मर्जी की। अब जब मर्जी का नाम आया
उसी वक्त खालिक ने इरशाद फरमाया मिनन नासी मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि अगर मेरी मर्जी की बात है तो या रसूल अल्लाह, ए मेरे नबी अल्लाह, फिर अली से कह दे आज के बाद मेरी मर्जी अली की मर्जी। आज के बाद मेरी मर्जी अली की मर्जी। मरज़ातिल्लाह से मुराद क्या है? यानी जो अल्लाह की मर्जी है वो खरीद ली अली ने। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। यहां पर आप लोगों की चुप को देखते हुए सुखेल वालों, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि देखें, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अली ने रजाएं खरीदी हैं अल्लाह की, अपने लिए नहीं। भाई अली को क्या जरूरत है? अली का अल्लाह अली पे राजी है। मैंने हाथ बांध कर अर्ज की, या अली आपने अल्लाह की मर्जी क्यों खरीदी? आवाज़ें अली आई, नासिर तुझे नहीं पता, मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूं। किस लिए? कि कल को जब तुम नमाजें पढ़ोगे, रोजे रखोगे, हज करोगे, ज़कातें अदा करोगे, सब नेक काम करोगे, उस वक्त करोगे किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। ये मजलिस करवा रहे किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। जाकिरीन उलमा पढ़ रहे हैं किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। आप लोग आए हैं किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। यानी जो भी कोई नेक अमल करता है, नियत क्या होती है? अल्लाह राजी हो जाए। अब अल्लाह की रजाएं हैं अली के पास। अगर चाहते हो अल्लाह राजी हो जाए तो फिर पहले अली को राजी करो। अगर चाहते हो कि अल्लाह राजी हो जाए तो फिर पहले अली को राजी करो। तो आज के बाद ये कानून बन गया। इस आयत के नज़ूल के बाद ये कानून बन गया कि देखो, अब अगर किसी को चाहते हो देखना कि अल्लाह उस पर राजी है या नहीं, तो फिर लोग जिसे भी रजी अल्लाह कहें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो अली राजी है या नहीं। वक्त नहीं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी। एक ये अली और इस अली की ज़ौजा है फातिमा। अज़ादारों, मैं काफी देर से यहां पर बैठा देख रहा हूं, हर एक का मसाइल पढ़ा जा रहा है। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं वही करबला का जिक्र करूं, लेकिन मैं उस नबी ज़ादी का जिक्र करना चाह रहा हूं कि जिसके बाबा के दुनिया से गए अभी दिन नहीं गुजरे थे, कुछ घंटे गुजरे थे कि मुसलमानों ने उस बीबी को इतने दुख दिए हैं, इतने जुल्म किए हैं कि उस बीबी को कहना पड़ा, बाबा जो दुख ज़हरा पे आए हैं, अगर ये सफेद दिनों पे आते तो वो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। अज़ादारों, ये वो बीबी है, मदीने का एक रावी रिवायत करता है कि अभी चंद दिन गुजरे थे, 2 या 3 दिन गुजरे थे कि ज़हरा के घर के पास से धुएं के उठने की धुआं उठता हुआ नजर आया। अब ये सोचता है, हमारे यहाँ भी यही रस्म है ना कि जिस घर में फौतगी हो जाती है, कितने दिनों तक उनके रिश्तेदार, अजीज, महल्ले वाले उनके घर खाना बेचते हैं कि इनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अज़ादारों, अल्लाह जाने ये मुसलमान सोच के कहता है
मैं हैरान हो रहा था कि ये नबी की बेटी, नबी की शरीयत की वारिस, इनके घर में चूल्हा क्यों जल रहा है। लेकिन अज़ादारों, वो चूल्हा नहीं जला था, वो मुसलमान जो पुरसा देने के लिए नबीजादी के दरवाजे पे आए और नबीजादी के दरवाजे को मुसलमानों ने आग लगाई। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह। वो बीबी के दरवाजे पे आए हैं, आकर बीबी के दर को जलाया और बीबी के दर को सिर्फ जलाते इतना भी काफी हो। अरे मैं कैसे बयान करूं वो जुल्म कि अब जब बीबी ने जलता हुआ दरवाजा देखा, जल्दी से दरवाजे के पीछे आई, आवाज दे के कहा, मुसलमानों तुम्हें नहीं पता ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे पर नबी रुक कर आकर पहले इजाजत लेते थे। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह। ये वो दरवाजा है जिस पर नबी आकर पहले सलाम करते थे। अब मुसलमानों ने कहा कि बीबी कुछ भी हो, आप अली को बाहर भेजे, हम अली को लेने आए हैं। बीबी फरमाती है, मेरे होते हुए तुम अली को नहीं ले जा सकते, तुम्हें पता नहीं ये ज़हरा का दरवाजा है। बस इतना कहना था, एक कमीने ने इतने जोर से इस जलते हुए दरवाजे को धक्का दिया, वो दरवाजा बीबी के ऊपर गिरा। अब वो चलता हुआ दरवाजा जो गिरा, ये मुसलमान कमीने जल्दी से इस दरवाजे के ऊपर से चलते हुए अली को गिरफ्तार करने के लिए जो आगे बढ़े, बीबी ने रोकर कहा, या फिजा तो अदरकनी, फिजा मेरी मदद को आना। इतने में बीबी बेहोश हो गई। ये मुसलमान आए, अली के गले में रस्सी डालकर, हाथों में रस्सियां डालकर अली को लेकर चले गए। इतने में जब बीबी को होश आया, पहला काम अब जो बीबी ने किया, कौन सा अज़ादारों, बीबी ने सिर्फ इतना कहा, फिजा अली कहाँ है। अजरुकुम इल्लाह, अजरुकुम इल्लाह। फिजा अली कहाँ है। अब जब जनाबे फिजा ने ये सुना, रो के कहती है, या ज़हरा, या सैयदाती, ऐ मेरी आकाज़ादी, मुसलमान अली को ले गए। अब बीबी ने इसी हालत में अपने आप को संभाला और रोते हुए अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। हाथों का बुलंद करना था, मदीना की जमीन पर ज़लज़ला आया। अज़ादारों, अब मेरे मौला ने जल्दी से अपने गुलाम को भेजा,